क्या 30 साल की एक अच्छी खासी नौकरी वो जिंदगी दे सकती है जिसके सपने देखे जाते हैं, या फिर अपना बॉस खुद बनने का जोखिम उठाना ही असली कामयाबी का रास्ता है? चलिए आज इसी पुराने लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाता है। ज़रा सोचिए, 30 साल की कड़ी मेहनत और एक शानदार करियर के बाद किसी के मन में ये सवाल उठे। ये सवाल डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से एक बेहद कामयाब प्रोफेशनल ने पूछा था। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है। इसी सवाल ने पूरी बहस छेड़ दी और यही हमें इस चर्चा की गहराई तक ले जाएगा। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए पहले सिनारियो को देखते हैं, नौकरी का सच। और इसकी पड़ताल हम एक ऐसे इंसान की कहानी से करेंगे जो अपनी मेहनत से अपने फील्ड के बिल्कुल टॉप पर पहुंचा था। पूरे 30 साल सोचकर देखिए, किसी ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और एक बहुत बड़े टीवी चैनल में एक बहुत ही सीनियर पोजीशन तक पहुंचा। मतलब एक सफल करियर। और ये कामयाबी उनके सैलरी में साफ दिखती भी थी, महीने के 2.5 लाख रुपए। ये एक बहुत ही सम्मानजनक कमाई है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बात तो अब सामने आएगी। और डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने इसका एक बड़ा सिंपल सा कारण बताया। जब आप दिल्ली जैसे शहर के पास रहते हैं, परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो ऊंची कमाई के साथ साथ ऊंचे खर्चे भी होना लाजमी है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई 30 साल की इस मेहनत के बाद आपकी सेविंग्स क्या है, तो जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। कैश में सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए और कुछ निवेश जो बस महीने का खर्च चला सके। क्या 30 साल की मेहनत का यही नतीजा है? तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, इतनी सफल जिंदगी के बावजूद वो चक्र फिर से जीरो पर आ गया। उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि उनके बच्चों को अपना करियर बिल्कुल जमीन से एक 35,000 रुपए के शुरुआती सैलरी से ही शुरू करना होगा। अच्छा, तो ये तो थी नौकरी की कहानी। लेकिन क्या होता अगर 30 साल पहले यही इंसान एक अलग रास्ता चुनता, एक ऐसा रास्ता जो थोड़ा जोखिम भरा था लेकिन शायद कहीं ज्यादा बड़ा इनाम दे सकता था। अब देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि हर बिजनेस यूनिकॉर्न नहीं बन जाता, वो तो 1000 में किसी एक के साथ होता है। लेकिन उद्यम का असली मकसद सिर्फ आसमान छूना ही नहीं होता, बल्कि अपने पैरों पर एक मजबूत जमीन बनाना भी होता है। इसके लिए डॉक्टर दिव्यकीर्ति एक गोल्डन रूल बताते हैं, एक कह सकते हैं सफलता का मंत्र। ये है 3 साल का सुनहरा नियम। कोई भी काम चुन लीजिए, उसे पूरे लगन और ईमानदारी से 3 साल दे दीजिए और ये लगभग तय है कि आप उस काम में सफल हो जाएंगे। तो चलिए अब 30 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों रास्तों की मंजिल में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। ये फर्क सचमुच हैरान कर देने वाला है। फर्क देखिए, एक तरफ है नौकरी में सीमित आय और दूसरी तरफ बिजनेस में 50 गुना ज्यादा कमाने की क्षमता। एक तरफ आप एक कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ आप 1800 से ज्यादा नौकरियां पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात विरासत की। जहां नौकरी में बच्चे शून्य से शुरू करते हैं, वहीं बिजनेस में वो आपकी बनाई हुई नींव पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति अपने अनुभव से बताते हैं कि ये एहसास ही कितना अलग होता है, ये जानना कि आपके एक फैसले से आज 1800 परिवार चल रहे हैं। ये संतुष्टि शायद ही कोई नौकरी दे पाए। और यही है वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क। नौकरी में आपकी मेहनत का चक्र आपके साथ ही पूरा हो जाता है, लेकिन बिजनेस में अगली पीढ़ी जीरो से नहीं बल्कि वहां से शुरू करती है जहां आपने छोड़ा था। वो आपकी मेहनत के ऊपर एक और मंजिल बनाती है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक तरफ सुरक्षित नौकरी है, दूसरी तरफ जोखिमों से भरा उद्यम। आखिर करना क्या चाहिए? इसका नतीजा ये नहीं है कि नौकरी खराब है, बिल्कुल नहीं। नौकरी सुरक्षा देती है और ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन डॉक्टर दिव्यकीर्ति के शब्दों में, नौकरी अच्छी है पर इतनी अच्छी भी नहीं कि उसके लिए पागल हो जाना है। मतलब साफ है, नौकरी की अपनी एक सीमा है, एक दायरा है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। किसी इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत का सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे मिलना चाहिए?